बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो है ना 4 मेथड होते हैं। पहले 3 मेथड जो है ना मैंने आपको समझा दिए हैं। आज जो है ना ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है x² - 3x - 18 = 0। अब यहाँ से हमने वैल्यू निकाल के जो है ना ग्राफ ड्रा करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने पॉइंट्स पहले इसके निकालने हैं। तो सबसे पहले आपने इसको लेट करना है। लेट y इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू x² - 3x - 18। अब यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले आपने क्या करना है, x इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, यानी ये जो y है यहाँ पे आपने 0 पुट कर देनी है। 0 इज इक्वल टू x² - 3x - 18। 0 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखें इसका कोफिशिएंट 1 को 18 से मल्टीप्लाई किया 18। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 बने, उनको प्लस माइनस करें तो 3 बने। अगर मैं 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ कितना बनता है, 18 बनता है। 6 में से 3 माइनस करूँ तो क्या बचता है, 3 बचता है। अब आपने इस पॉइंट को, ये जो वैल्यू है इसको आपने ब्रेक करना है। 0 इज इक्वल टू x², इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ माइनस का 6x प्लस का 3x - 18। 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ से और यहाँ से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है। x - 6 बचेगा, ये वाला x बाहर आ जाएगा। प्लस यहाँ से देखें 3 कॉमन आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। x 3 6 टाइम कितना होता है, 18 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब फिर मज़ीद यहाँ पे देखें x - 6 और ये भी x - 6 है, ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या बचेगा, x + 3। अब दोनों जो है ना 0 के बराबर, इनको 0 के बराबर राइट करेंगे। x - 6 इज इक्वल टू 0, x + 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें ये माइनस का 6 है, इस साइड पे आके प्लस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है, इस साइड पे आके माइनस का 3 आ जाएगा। जब हमने y जो है ना 0 पुट किया तो x के आंसर हमें 2 मिले। तो आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, पहले x का आंसर लिखना है 6 और y जो है ना 0 पुट किया था, ऐसे क्लोज कर देंगे। फिर x का आंसर -3 और y क्या पुट किया था, 0। अब ये कुछ पॉइंट्स मिल गए। कुछ मज़ीद पॉइंट्स निकालने तो आपने क्या करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में x की जगह आपने 0 पुट कर देना है। y इज इक्वल टू, एक्स की जगह 0 पुट किया, ऊपर स्क्वायर -3, x की जगह 0 -18। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर 0 -18, तो बाकी क्या बचेगा, -18। y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, -18। x हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिली, -18। अब हमने मज़ीद कुछ और पॉइंट्स निकालना है, तो हमने वर्टेक्स फाइंड करनी है। वर्टेक्स यानी h और k फाइंड हमने करना है। तो आपने ये दो फार्मूले याद करने हैं। h फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे और k फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। h इज इक्वल टू -b/2a। ये h और k क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। ये इस तरह होता है कि जैसे ये ऐसे लाइन स्टार्ट और ये जो कर्व पॉइंट होता है उसको कहते हैं वर्टेक्स। बैच फाइंड करें, h इज इक्वल टू -b/2a। h, अब ये वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगी, b और a की हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसका ये देखें कोफिशिएंट, a की वैल्यू यहाँ पे 1 मिलेगी, b की वैल्यू 3 मिलेगी और c की वैल्यू 18 मिलेगी। तो यहाँ पे पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -3, माइनस b की जगह -3 पुट करेंगे ओवर 2, a की वैल्यू जहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1, जहाँ पे 1 पुट कर देंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, h इज इक्वल टू, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें +3 ओवर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 3 को 2 पे डिवाइड किया तो h की वैल्यू क्या मिल गई, 1.5। अब हमने k की वैल्यू निकालनी, k का फॉर्मूला है k इज इक्वल टू c - b का स्क्वायर ओवर 4a। अब यहाँ पे c की वैल्यू जो है ना ये वाली होगी -18, यहाँ पे पुट करेंगे k इज इक्वल टू, c की वैल्यू -18 माइनस b की वैल्यू क्या होगी -3, यहाँ पे पुट कर देंगे ऊपर स्क्वायर ओवर 4। a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 1 राइट कर देंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, k इज इक्वल टू -18 माइनस, यहाँ पे माइनस है ऊपर पावर इवन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9
ओवर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा। अब 9 को 4 पे डिवाइड किया कुछ आंसर मिलेगा, उसको इसमें से हमने क्या करना है माइनस माइनस का 18 और यहाँ से जो आंसर आएगा उसको क्या करना है ऐड कर देंगे, तो टोटल के एक आंसर हमें क्या मिल जाएगा के इज इक्वल टू -20.25। एच की वैल्यू हमें मिली है 1.5, यहाँ पे ऐड कर देंगे और के की वैल्यू मिली है -20.25। अब ये जो एच की वैल्यू है इसको एक्स का नाम दे देंगे और जो के की वैल्यू है उसको वाई का नाम दे देंगे, यानी ये एक्स का वैल्यू मिल जाएगी और ये वाई की वैल्यू मिल जाएगी। जो हमने पॉइंट फाइंड किए उसमें उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है 60 -30 एंड 0 -18 1.5 एंड -20.25। अब इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ में ड्रा करना है। तो सबसे पहले आपने एक लाइन खींचनी है इस तरह, इसको नाम दे दें एक्स का और इसको नाम देंगे एक्स डैश का, और दूसरी लाइन इस तरह खींचनी है, इसको वाई का नाम और इसको वाई डैश का नाम। और जहाँ पे जो कट कर रहे हैं ये उनका सेंटर पॉइंट है, इसको 0 का नाम दे देंगे। 0 के इस साइड पे नंबर पॉजिटिव होंगे और इस साइड पे नेगेटिव, ऊपर इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव। अब ये जो नंबर मैं ले रहा हूँ 2 4 6 8 2 2 का गैप लेकर जा रहा हूँ। अब ये स्पेस आपने इक्वल राइट करना है सबका, और इस साइड पे भी आप मैं ले रहा हूँ -2 -4 -6 -8। अब इस साइड पे ले रहा हूँ 5 5 5 5 10 15 20 और नीचे -5 -10 -15 -20, ये आगे जा रहे हैं। अब पहला पॉइंट है 0 और 6, यानी एक्स की वैल्यू 6 है, एक्स की वैल्यू जहाँ पे पॉजिटिव जहाँ पे 6 होगी, वाई की वैल्यू 0, वो कहाँ इसी लाइन में होती है। तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा, कौन सा पॉइंट मिलेगा 6 और 0 का, एक्स 6 यहाँ पे इसको निशान लगा लेंगे और 0 भी इसी लाइन में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है -3 एंड 0, एक्स की वैल्यू -3 है, ये 2 है तो इसके आगे जो है ना -3 होगी, यहाँ पे -3 और वाई की वैल्यू क्या है 0, इसी में लाइन में आ जाएगी। ये दूसरा पॉइंट ड्रा कर दिया। तीसरा पॉइंट देखें, एक्स की वैल्यू 0, एक्स जहाँ पे 0 होता है और वाई की वैल्यू -18। अब ये देखें यहाँ पे 15 16 17 18, यहाँ पे जो है ना कौन सी वैल्यू आ जाएगी -18, ये ड्रा कर दिया। उसके बाद ये वाला पॉइंट हमने ड्रा करना है, एक्स की वैल्यू 1.5। अब ये देखें ये 2 है ना, इससे पीछे जो है ना 1 होगा और 1.5 है थोड़ा सा आगे हो जाएगा, इसकी मिड में आ जाएगा, यहाँ पे 1.5 और y की वैल्यू क्या है -20.25, तो 20.25 ये 20 इससे थोड़ा सा नीचे आपने लेना है इसके बराबर, तो ये दूसरा पॉइंट मिल जाएगा हमें 1.5 के सामने और इधर 20.25, यहाँ पे आपने एक डॉट लगा देना है, ठीक है। फिर आपने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। अब यहाँ से आपने डॉट लगाते जाएंगे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे और इस पॉइंट को इससे, फिर इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हैं और आगे चलता जाएगा। इस तरह आपने पॉइंट्स ड्रा करने हैं। दोबारा इनको सुन लें, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0, यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद एक्स की वैल्यू -3, 2 के आगे जो है ना -3 ये -2 है, यहाँ पे -3 और वाई की वैल्यू 0, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे बड़ा सा। और आगे नेक्स्ट है 0 एंड -18, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -18, यहाँ पे आ जाएगा। ये 20 है, इसके ऊपर 19, इसके ऊपर 18, जहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद है 1.5, एक्स की वैल्यू 1.5, ये 2 है, यहाँ पे 1 के आगे 1.5 है इसके सामने, और ये वाई की वैल्यू -20.25 और ये वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 20 के थोड़ा सा नीचे इसके सामने, जहाँ पे अपने डॉट लगा देना, ठीक है। ये इसको इसके साथ इसके सामने डॉट लगाना, फिर आपने क्या करना, इनको आपस में पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब जो एक्स का आंसर मिलेगा, जहाँ पे वाई की वैल्यू 0 हो तो एक्स का आंसर हमें 6 मिलेगा। इस ग्राफ से भी देख सकते हैं और जहाँ से भी देख सकते हैं। अगर y की वैल्यू जहाँ पे 0 हो तो वहाँ पे x का आंसर हमें मिलेगा 6। दूसरा देखें, जहाँ पे y की वैल्यू 0 तो दूसरा x का आंसर मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 6 और -3। यहाँ से देखें आपने आंसर निकालना है x का, तो देखें y 0 कहाँ पे है, y जो है ना 0 इस साइड पे, यहाँ पे x का आंसर 6 मिलेगा। और दूसरा जो है ना y कहाँ पे है 0, ये जहाँ पे -3 पे, जहाँ पे y 0 है, तो जहाँ पे y 0 हो तो वो x का आंसर हमें मिल जाएगा 6। इसी तरह दूसरा आंसर मिल जाएगा -3। इस तरह आपने ग्राफ जो है ना प्लॉट करना है।
अब ये जो ग्राफ हमें मिला है पॉजिटिव वाला मिला है, इसका कोफिशिएंट अगर जहाँ पे पॉजिटिव है तो ये ग्राफ इस तरह बनेगा, अगर ये नेगेटिव होता तो ग्राफ इस तरह बनता। पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने लेट करना है इसको y के बराबर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 14। अब यहाँ से हमने पॉइंट्स निकालने हैं, तो क्या करना है आपने, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको y नज़र आए वहाँ पे आपने 0 पुट कर देना, जहाँ पे जस्ट यहाँ पे y है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 14। अब इसी क्वेश्चन को मज़ीद हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपने क्या करना है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया 14। अब हमें दो ऐसे नंबर पर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें 14 आए, उनको प्लस या माइनस करें उन दो नंबरों को तो 5 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर चाहिए, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 होता है, 7 में से 2 माइनस करें तो माइनस 5 होता है। ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने ब्रेक करना है। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम यूँ लिख सकते हैं माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस 14। 0 इज इक्वल टू यहाँ से और यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, एक x बच जाएगा माइनस 7, ये वाला x बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, x 2 7 टाइम कितना होता है 14। इस तरह सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें x माइनस 7 है और ये x माइनस 7 है, अब ये दोबारा जो है ना कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा x प्लस 2। अब दोनों जो है ना 0 के बराबर, इनको 0 को इक्वल ऐड करेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 7 इस साइड पे आके प्लस का 7 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इनको इस तरह हम ऐड करेंगे। x की वैल्यू हमें क्या मिली 7 जब हमने y 0 पुट किया था, फिर x की वैल्यू मिली हमें 2y 0 पुट किया था। मज़ीद हमने पॉइंट्स निकालने हैं, तो आपने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स की जगह 0 ऊपर स्क्वायर माइनस 5, एक्स की जगह 0 माइनस 14। अब इसको सॉल्व करें तो मैंने क्या बता माइनस 14, x हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमें क्या मिली माइनस 14। अब वर्टिक्स फाइंड करनी है तो h और k वर्टिक्स, h का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर 2a, h इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू जहाँ से हमने लेनी है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है, माइनस 5 यहाँ पर ऐड करेंगे ओवर 2a, ए की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, जहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 2 आ जाएगा। 5 और 2 को डिवाइड किया तो एच का आंसर क्या मिल जाएगा 2.5 आ जाएगा। के की वैल्यू निकालनी है, के का ये फार्मूला आपने याद रखना है, के इज़ इक्वल टू सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। अब सी की वैल्यू यहाँ पे जो कांस्टेंट है माइनस 14 वो सी की वैल्यू होगी, माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 5, यहाँ पे ऐड करेंगे ऊपर स्क्वायर ओवर 4a, ए की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे ऐड कर देंगे। के इज़ इक्वल टू माइनस 14 माइनस से ऊपर पावर इवन तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 ओवर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो के की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी माइनस 20.25। इसको ऐड कर देंगे इस तरह, एच और के, एच की वैल्यू निकाले 2.5 कॉमा और के की वैल्यू निकाली है माइनस 20.25। अब ये जो एच की वैल्यू होगी ये एक्स की वैल्यू होगी और जो के की वैल्यू ये वाई। पॉइंट्स निकाले वो मैंने जहाँ पर ऐड कर दिए हैं ये सारे पॉइंट। एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -14, एक्स की वैल्यू 2.5, वाई की वैल्यू -20.25। अब इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ में ड्रा करना है। तो सबसे पहले आपने एक लाइन लेनी है इस तरह और दूसरी लाइन इस तरह लेनी है। इस को नाम देंगे एक्स का और इसको नाम देंगे एक्स डैश का, इसको नाम देंगे वाई का और इसको नाम देंगे वाई डैश का। यहाँ पे कट कर रही है वो जो है ना इसका सेंटर पॉइंट है, इसको 0 की साइड पे एक्स के पॉजिटिव नंबर, 0 की साइड पे एक्स के नेगेटिव नंबर, 0 के ऊपर इस साइड पे पॉजिटिव नंबर, 0 के नीचे नेगेटिव नंबर। अब जो मैं नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे 2 4 6 8 और यहाँ पे -2 -4 -6 -8 और ये ऊपर 5 10 15 20 इसी तरह नीचे -5 -10 -15 -20, आपकी मर्ज़ी है जो नंबर मर्ज़ी ले। अब जो है ना पहला पॉइंट है एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 0। अब जहाँ पे जो है ना वाई की वैल्यू 0 है और एक्स जहाँ पे 7 हो जाएगा, 6 के आगे 7, जहाँ पे एक बड़ा सा आपने डॉट लगा देना है
उसके बाद दूसरी वैल्यू है एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 0। यहाँ पे वाई 0 होता है और एक्स की वैल्यू -2, यहाँ पे एक दूसरा डॉट लगा देंगे। उसके बाद है एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -14। एक्स जहाँ पे 0 होता है, वाई की वैल्यू -14, तो 15 के ऊपर जो है ना यहाँ पे 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद है एक्स की वैल्यू 2.5, ये 2 है, इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे 2.5 और y की वैल्यू क्या है -20.25, ये 20 है, इससे थोड़ा सा नीचे आप ये वैल्यू आ जाएगी -20.25 और इसके सामने और इसके सामने जहाँ पे आपने एक डॉट लगा देना। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स हमने ड्रा कर दिया। अब इन पॉइंट्स को आपस में आपने मिलाना है। यहाँ से शुरू करना है, इसको इसके साथ मिलाया, फिर इसको इसके साथ मिलाया, इस वैल्यू को जो पॉइंट निकला इसको इसके साथ, और इस तरह आगे चलता जाएगा। इस तरह आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब हमने सोल्यूशन साइड निकालना है, तो वो किस तरह निकालना है। पहले ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे देखें ये y 0 हो और जो बाकी बची ये वाली वैल्यू, ये जो है ना x की वैल्यू आ जाएगी। ये x की वैल्यू एक आंसर हमें मिल जाएगा 7, और यहाँ पे देखें y 0 है, दूसरा x का आंसर हमें क्या मिल जाएगा -2। अब इसको आपने सोल्यूशन सेट में क्लोज कर दें। आपने इस तरह करना है, जहाँ पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू वहाँ से हमें मिल सकती है। ग्राफ से भी हम निकाल सकते हैं और इस तरह भी हम निकाल सकते हैं।